Hello students, welcome to Business Point of View. This is वीडियो नंबर 15. इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने चैप्टर के प्लानिंग प्रोसेस. कौन सा टॉपिक? प्लानिंग प्रोसेस. देखिए, प्लानिंग के इम्पोर्टेंस, लिमिटेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ये सभी आप पढ़ चुके हैं. अब हम इसमें बात करते हैं प्लानिंग की प्रक्रिया क्या होती है, क्या प्रोसेस है, प्लानिंग कैसे की जाती है. प्लानिंग कैसे की जाती है? देखिए, अगर प्लानिंग हमें करनी है कोई भी, तो उसकी प्रोसेस क्या होती है वो पॉइंट वाइज यहाँ समझाया गया है, विशेष ध्यान देंगे. जिसमें पहला पॉइंट आता है सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे? सेट करेंगे. जब तक कोई ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होगा, प्लानिंग हम किस पर बनाएं, किस तरह से बनानी है, वो हमें कुछ भी पता नहीं चल पाएगा. तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? ऑब्जेक्टिव को सेट करना होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है. तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एज्यूम वही ले लेता हूँ जो हम चलते हुए आ रहे हैं कि मुझे अपने 95% मार्क्स अचीव करने हैं. ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे अपनी 12th बोर्ड में 95% मार्क्स अचीव करने हैं. ये मेरा ऑब्जेक्टिव है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? किसी भी कंपनी, किसी भी फैक्ट्री या फर्म के लिए सबसे पहले प्लानिंग जब ही कर पाएगी कंपनी या फैक्ट्री, जबकि उसका कोई भी एक ऑब्जेक्टिव सेट होगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? किसी भी एक ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे और उसी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही हम फिर वर्क को कर पाएंगे. तो यहाँ पर मैंने सेट कर लिया है कि मुझे 95% मार्क्स अचीव करने हैं 12th बोर्ड में. तो सेकेंड जो आपका पॉइंट होगा वो क्या होगा? डेवलपिंग प्रीमाइजेस. डेवलपिंग प्रीमाइजेस. देखिए, डेवलपिंग प्रीमाइजेस क्या कहता है? डेवलपिंग प्रीमाइजेस कहता है कि फिर हम इसके अकॉर्डिंग, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग हम अपना फ्यूचर प्लान सेट करेंगे. क्या करेंगे? फ्यूचर प्लान सेट करेंगे कि हम किस प्रकार से इसको अचीव कर सकते हैं. हम 95% हमें मार्क्स लेने हैं, तो हम उसको किस प्रकार से अचीव कर सकते हैं. ये सभी पॉलिसीज़ हम यहाँ पर अपनी तैयार करेंगे डेवलपिंग प्रीमाइजेस में. क्या करेंगे? अपनी पॉलिसीज़ को क्रिएट करेंगे, पॉलिसीज़ को तैयार करेंगे अपने एजप्शंस के आधार पर कि हमें कौन कौन सी पॉलिसी का और किस प्रकार से हमें इसमें अपना काम करना चाहिए कि हम आसानी से 95% मार्क्स को अचीव कर पाएँ. तो ये सभी हमारे जो प्लान की पॉलिसीज़ होंगी कि साहब मुझे पर डे पढ़ना है, पर डे 5 आवर्स पढ़ना है, या पूरे दिन पढ़ना है, या किस प्रकार पढ़ना है, ये सभी आपकी डेवलपिंग प्रीमाइजेस हैं. ये सभी आपके माइंड में होनी चाहिए कि पॉलिसी मेरी किस प्रकार की होगी उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. हम बात करते हैं अब थर्ड हमारा आता है लिसनिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स. इट मीन्स अब हम क्या करेंगे? लिसनिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स, यानी कि उस प्लानिंग को, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास कौन कौन से अल्टरनेट हैं, कौन कौन से अल्टरनेट हैं. जैसे मैंने बताया, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 5 आवर्स पर डे पढ़ना है, या कंटिन्यूअस पढ़ना है, या संडे और सैटरडे में पढ़ना है. ठीक है, इस प्रकार की आपने अलग अलग अल्टरनेटिव्स नोट कर लिए. जैसे कि एक कंपनी अगर मान लीजिए अपनी सेल को बढ़ाना चाह रही है और अपनी सेल को 20% इंक्रीज़ करना चाह रही है, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करती है? अपने अल्टरनेटिव्स को नोट कर लेती है कि मेरी सेल इंक्रीज कैसे हो सकती है. यानी कि मैं प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट की, आपकी प्रोडक्ट की और कॉपी बनाऊं. जैसे कि हम बात करते हैं अपने गारमेंट्स के बिजनेस की, तो उसमें नई नई प्रकार की टी शर्ट तो हैं, लेकिन नई नई डिजाइन की टी शर्ट बनाऊं, या डिस्काउंट का ऑफर दूं, उससे सेल बढ़ सकती है, या अपने एडवर्टाइजमेंट को इंक्रीज कर दूं मार्केट में, जो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जान सके, या अपने सेल्समैन को ऐसे अपॉइंट करूं जो कि डोर टू डोर जाएं और डोर टू डोर जा करके वहाँ से अपनी अचीवमेंट निकाल के ला सकें. तो ये सभी अल्टरनेटिव्स हैं मेरे. तो इन अल्टरनेटिव्स में बेस्ट अल्टरनेट कौन सा होगा, किसके द्वारा सेल मेरी इंक्रीज हो सकती है, वो सभी अल्टरनेटिव्स यहाँ पर नोट किए जाएंगे.
ठीक है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। फोर्थ हमारी जो प्रोसेस का पॉइंट आता है वो होता है एवेल्यूशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, यानी कि जो अलग अलग अल्टरनेटिव्स आपने नोट किए हैं उन अल्टरनेटिव्स को आप फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे, यानी कि एवेल्यूएट मीन्स उन पर वर्क करेंगे। एक एक बार सभी अल्टरनेटिव्स को हम यूज करके देखेंगे कि किस अल्टरनेटिव से रिजल्ट हमारा अच्छा आ रहा है। यानी कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर 95% वाली बात करता हूँ, तो 5 घंटे पर डे पढ़कर मैंने देखा 15 दिन, और उसके बाद मैंने टेस्ट में अपना रिकॉर्ड देखा, या कंटिन्यूस पढ़ के देखा, या सैटरडे संडे में एक्स्ट्रा स्टडी करके देखा। इन सभी में जिसका रिजल्ट अच्छा होगा तो वही चीज़ है यहाँ पर एवेल्यूट करेंगे। एवेल्यूट मीन्स प्रत्येक अल्टरनेटिव जो आपने यूज किए हैं उन सभी अल्टरनेटिव्स को आप यहाँ पर एवेल्यूट करेंगे कि सभी अल्टरनेटिव को हमें यूज करना है, कौन सा अल्टरनेट अच्छा हो सकता है, इस पर हम पूरा प्रैक्टिकल यहाँ पर करेंगे। प्रैक्टिकल करने के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लानिंग का, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। इट मीन्स आपने प्रैक्टिकल कर लिया, एवेल्यूट कर लिया, एवेल्यूट से आपका निकल के आ जाएगा कि कौन सा आपका अल्टरनेटिव बेस्ट है। जो भी अल्टरनेटिव बेस्ट होगा उसको आप सिलेक्ट करेंगे, उसको आप फिर क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। कौन सा अल्टरनेटिव को जो आपने एवेल्यूट किए हैं उनमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा उसको आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट उसी को किया जाएगा जो आपने एवेल्यूट किए हैं और जिसमें आपको प्रॉफिट अधिक नज़र आ रहा है, नेगेटिवनेस कम नज़र आ रही है, क्योंकि आप इन सभी को प्रैक्टिकल में ले चुके हैं और इसी के आधार पर अल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, आफ्टर प्रिपेयरिंग द मेन प्लान द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू मेक नंबर ऑफ स्मॉल प्लान्स टू सपोर्ट द मेन प्लान। यानी कि जो छोटे छोटे आपने प्लान बनाए हैं उनको जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो उसी के आधार पर ही मेन प्लान आपका वर्क में हो पाएगा, वर्क कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपने सिलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट प्रोसेस का पॉइंट आता है आपका इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। इट मीन्स जो प्लान आपने सिलेक्ट किया है उस प्लान को अब आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि उस प्लान पे कार्य करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि वो प्लान आपका वर्क इन प्रोसेस में आपका यहाँ पर आ जाएगा इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, जो प्लान आपने सिलेक्ट कर लिया है अकॉर्डिंग टू वैल्यूड, उस प्लान को आप यहाँ पर क्या कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, उस पर वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। जब काम करना स्टार्ट हो जाएगा तो प्रोसेस की जो नेक्स्ट कड़ी आती है वो हमारी आती है फॉलो अप। क्या आती है, फॉलो अप। फॉलो अप मीन्स आपने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है प्लान को, इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद आप फिर उस पर फॉलो अप करेंगे, यानी कि ये देखेंगे कि उस प्लान के अकॉर्डिंग कौन कौन एम्प्लॉय, कौन कौन वर्कर कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉर्ट आउट किया जाएगा। उन सभी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, फॉलोअप में हम मीटिंग करते हैं सभी एम्प्लॉय, सभी वर्कर के साथ कि हमने जो प्लान सिलेक्ट किया है, जो प्लान की अल्टरनेटिव सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ कहाँ पर समस्याएं आ रही हैं, उन सभी समस्याओं को यहाँ पर सॉर्ट आउट किया जाएगा। यही हमारा फॉलोअप होता है। तो विशेष ध्यान दें, प्लानिंग प्रोसेस में ये सभी जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये सभी पॉइंट आपके क्रोनोलॉजिकली हैं, यानी कि क्रमानुसार हैं। क्रमानुसार आप इनको लर्न करेंगे और समझेंगे। ऐसा नहीं है कि 5th पॉइंट को पहले लिख दिया, 3rd पॉइंट को बाद में लिख दिया, तो वो प्रोसेस आपकी रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव सेटअप करना है, फिर डेवलपिंग प्रीमाइजेस को डेवलप करना है, उसके बाद अल्टरनेटिव्स को नोट करना है, उसके बाद अल्टरनेटिव्स को आप एवेल्यूट करेंगे, फिर उनको सिलेक्ट करेंगे, फिर उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, देन फॉलो अप। ओके, तो समझ में आ गया होगा। दिस इज प्लानिंग प्रोसेस। यहीं पर आपका चैप्टर नंबर 4 फिनिश हो जाता है, क्योंकि इसके बाद जो टाइप्स ऑफ प्लान दिए हुए हैं वो अकॉर्डिंग टू CBSE सेशन 2020-21 में वो निकाल दिया गया है, काट दिया गया है टॉपिक। तो इसलिए आपका ये चैप्टर अकॉर्डिंग टू CBSE सेशन 2020-21 यहीं पर फिनिश हो जाता है। तो यहाँ तक आप अपने चैप्टर को कंप्लीट प्रिपेयर कर लें, अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।